क्या 8 से 10 घंटे पढ़ना, वो भी हर दिन, एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी है? मतलब मैं भी जब यूपीएससी की शुरुआती में प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैं मेरे टेबल के ऊपर ये 8 नंबर लिख के बैठता था, ताकि जब मैं पढ़ाई करने बैठूँ तो ये मुझे रिमाइंड करता रहे कि मुझे आज 8 घंटे पूरे करने हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब मेरे 8 घंटे पूरे नहीं होते थे तो मुझे लगता था कि मैं इस रेस में कहीं पीछे तो नहीं जा रहा। मेरे साथ में जो बैठे हुए मेरे कलीग्स हैं वो 9-9 10-10 घंटे पूरा करके लाइब्रेरी से बाहर निकलते थे, और कभी कभी ये जो गिल्ट था 8 या 10 घंटे पूरे ना करने का, मुझे अंदर ही अंदर खाता रहता था। लेकिन यही सोच बहुत गलत थी, क्योंकि जब आप 8 से 10 घंटे का टारगेट लेके बैठते हो तब आप एक डेंजर जोन में पुश किए जाते हो। और ये डेंजर जोन वो होता है जहाँ आप सिर्फ टाइम पूरा करने के लिए बैठते हो। आप कंटेंट तो बहुत कंज्यूम करोगे, आप लेक्चर्स देखोगे, आप नोट्स पढ़ोगे, लेकिन क्या वो आपके दिमाग में जा रहा होता है? नहीं। यूपीएससी में हार्डवर्क और राइट डायरेक्शन में बहुत बड़ा फ़र्क है, और इन दोनों का एक दूसरे से भी बहुत गहरा कनेक्शन है। हार्डवर्क आपका सिर्फ सिलेबस पूरा कर सकता है, लेकिन राइट डायरेक्शन आपका वही सिलेबस कम टाइम में और एफिशिएंटली पूरा करके दे सकता है। और अगर यही हार्डवर्क आपका राइट डायरेक्शन में हो तो आपकी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पे होती है। मैं भी जब शुरुआती दिनों में सिर्फ हार्ड वर्क करने की सोचता था, तब मैं हर रोज़ नोट्स निकालता था, लेक्चर्स अटेंड करता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था, और उस न्यूज़पेपर में से रिलेवेंट करंट अफेयर्स भी निकालता था। इससे मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिज़ी हूँ, और मैं था भी, लेकिन मैं तैयारी उस तरीके से नहीं करता था। और बाद में जब मैं टेस्ट देता था तब मेरे मार्क्स कम आते थे और मेरा कॉन्फिडेंस भी उसी वजह से गिर रहा था। तब मैंने थोड़ी देर रुकने का सोचा, और मैंने खुद से पूछा कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। एंड एट दैट मोमेंट मैंने यूट्यूब पे एक साइकोलॉजिकल कर्व के बारे में देखा। उसको द डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। इसे अगर हम हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेट करें तो हर यूपीएससी एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे नोट्स कवर करता है, अपने स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट करता है, तब वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचता है जहाँ पे उसे लगता है कि उसे सब पता है और वो सब कुछ जानता है। इसे कॉन्फिडेंट फेस कहते हैं। लेकिन इसी कॉन्फिडेंट फेस के बाद क्रैश फेस चालू होता है, और एक क्रैश फेस तब चालू होता है जब आप आपके इनिशियल टेस्ट देना चालू करते हैं, और जब उस टेस्ट में आपके मार्क्स नहीं आते हैं तब यही क्रैश फेस आपको वैली ऑफ डाउट में लेकर जाता है। और मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स इसी वैली ऑफ डाउट में फंसे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस टाइम लगता है कि उन्हें थोड़ा सा और टाइम चाहिए अपने आप को सुधारने में। लेकिन इस वैली ऑफ डाउट में से वही एस्पिरेंट बाहर निकल पाता है जिसे इस एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आता है। और इसी एग्ज़ाम के पैटर्न के समझने की जर्नी को रियल ग्रोथ फेस कहते हैं। जब मैं खुद इस वैली ऑफ डाउट में फंसा हुआ था तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो टाइम मांगने की चीज़ है, या फिर ये टाइम फिल करने की जो चीज़ है, इसको भी साइकोलॉजी में एक लॉ के द्वारा समझाया गया है। इस लॉ को कहते हैं पार्किंसंस लॉ। इसका मतलब बहुत सिंपल में बताऊँ तो ये है कि ज़्यादा घंटे काम करने का मतलब ये नहीं होगा कि आप ज़्यादा आउटपुट निकाल पाओगे। मतलब अगर आप खुद को आज 12 घंटे भी देते हो, वो भी स्टडी करने के लिए, आपको पता चलेगा कि आप बिजी तो रह रहे हो, लेकिन ये 12 घंटे आप प्रोडक्टिव नहीं रह रहे हो। आप बस उस टास्क को बढ़ाते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, और किसी ना किसी तरीके से 12 घंटे पूरे करने के पीछे लगे रहते हो। इवेंचुअली ये आपको सिंपली यही बताता है कि ज़्यादा घंटे इन्वेस्ट करने का मतलब ज़्यादा आउटपुट निकालना नहीं होता। यही चीज़ जब मैंने रियलाइज़ की तब मुझे पता चला कि मुझे क्लैरिटी पे फोकस करना है और रिवीजन पे। इसलिए मैंने तभी एक शॉर्टकट यूज़ करने का सोचा, और वो शॉर्टकट था एआई। इसी एआई का यूज़ करके मैं सिर्फ चैप्टर रीड नहीं कर रहा था, मैं उस चैप्टर को रीड करने से पहले एआई को एक प्रॉम्प्ट दे के बता रहा था कि मुझे इसी चैप्टर या फिर सिलेबस के टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करके दो। और खुद गेस करने के बजाय यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एआई को ये काम करने दो।
एआई आपके पिछले 10 साल के पेपर्स लेके उन्हें फ़िल्टर करके देगा और आपको बताएगा कि इन PYQs के थ्रू आपको उस चैप्टर में से क्या पढ़ना है। और यही चीज़ आपको एक मैप की तरह फील होगी जो घने जंगलों में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हार्डवर्क को समझे तो हार्डवर्क एक इंजन की तरह होता है, लेकिन डायरेक्शन स्टीयरिंग व्हील का काम करती है। और इंजन चाहे कितना भी बढ़िया हो, अगर उसे आप गलत डायरेक्शन में मोड़ रहे हो तो आप लबासना पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए अभी के अभी जाइए, PYQs उठाइए और उन्हें एनालाइज कीजिए, क्योंकि इस अप्रोच ने मुझे काफ़ी मदद की थी और यही अप्रोच शायद आपके भी काम आ जाए। सो लेट्स गेट द डायरेक्शन राइट टुगेदर।